आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ पूनम मेहता जी जुड़ रही हैं, जो एक बहुत ही खूबसूरत बुक द विज़डम नियर डेथ एक्सपीरियंस का स्वाध्याय कर रही हैं। आज उसका 6th डे है। उससे पहले हम एक छोटा-सा मेडिटेशन करेंगे, तो सभी बैठ जाएँगे ध्यान की स्थिति में। पूरी तरह से कंफर्टेबल होके अपने आसन पर बैठ जाएँ। पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों को क्लैस्प करके फिंगर्स इंटू फिंगर्स अपनी गोद में रख लीजिए। स्थिर सुखासन की स्थिति में जिस तरह से भी आपको बैठना अच्छा लगता है, आराम से वैसे बैठें और ध्यान रहे आपकी स्पाइन, गर्दन सीधी रहे। प्यार से कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करते ही आपका फोकस अपने अंतर में फिक्स कर लीजिए, स्थिर कर लीजिए और स्टिल हो जाएं। दिन भर की भाग दौड़, स्ट्रेस, परेशानियां, उन सबको भुलाते हुए अपने आप से जुड़ जाएं। पूरी जागरूकता अपने अंतर में ले जाएं और सहज होते जाएं और शांत होते जाएं। यदि कोई भी विचार आपको विचलित करता है, तो अपना ध्यान, अपनी पूरी अवेयरनेस अपने नॉस्ट्रिल्स के पास ले आएं एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस अपनी नेचुरल, नॉर्मल, ट्रैंक्विल सांसों के साथ एक होते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। हर भीतर आती हुई सांस आपको शांत करती जा रही है। अनुभव करते जाएं। जब हम पूरी जागरूकता के साथ अपनी सांसों से जुड़ जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन विचारों से खाली होने लगता है और इसी प्रैक्टिस से, इसी अभ्यास से हम एक बहुत सुंदर अवस्था में पहुंच जाते हैं। साइलेंस, उस शून्यता में अनेकों संभावनाओं के द्वार खुलने लगते हैं। अनेकों चमत्कारों के द्वार खुलने लगते हैं। पूरे विश्वास और समर्पण के साथ 3-4 गहरी लंबी सांसें भरते हुए एक बार अपने पूरे शरीर को देखें अपने मन की आंखों से। इंट्रोस्पेक्शन करें, एक एक बॉडी पार्ट को निहारते हुए उसकी उपयोगिता समझकर उसका धन्यवाद करते जाएं। पैरों के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक
एक एक अंग को देखते जाएं। जहां कहीं भी स्टिफनेस महसूस हो रही हो, उसे रिलैक्स कर ले, ढीला छोड़ दीजिए। पूरी तरह से शिथिल छोड़ते जाएं। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। कुछ लंबी गहरी सांसें करते हुए, गहरी लंबी सांस भरें, थोड़ा सा होल्ड करें और खाली करते जाएं। आप और भी शांत होते जा रहे हैं, और भी सहज। पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। अनुभव करते जाएं। अपने शरीर को आदेश दें कि अगले 1 घंटे मुझे विचलित ना करे। आपकी हर एक बात को आपका मन भी सुनता है, शरीर भी सुनता है, वो फॉलो करता है इसी विश्वास के साथ। अपने मन में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ सांसें सामान्य होने दें। जैसे भी सांसें आ रही हैं, नो चेंज इन इनहेलेशन। सामान्य सांस भीतर ले, ब्रेथ आउट, बाहर निकालें। अनुभव करते जाएं हर एक सांस के स्पंदन को, उस सेंसेशन को महसूस करते जाएं। सांस जो दिखाई भी नहीं देती, हम उसे टच भी नहीं कर सकते, स्मेल भी नहीं कर सकते। एक फील होती है, एक अनुभव होता है, उसको अनुभव करते रहें। हर भीतर आती हुई सांस के उस तापमान को अनुभव करें जो हल्की सी ठंडक दे रहा है, शीतलता अनुभव करा रहा है। हर बाहर जाती हुई सांस एक हल्की सी वार्मथ, गर्माहट की फीलिंग। पूरे ध्यान से उसी के साथ एक एक सांस को अनुभव करते रहिए। भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। ब्रह्म ऋषि पितामह की चेतना, महाअवतार बाबा जी की चेतना, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, सभी गुरुओं की चेतना का आवाहन करेंगे। जुड़ते चले जाएंगे उनके साथ। ध्यान में बैठते ही हमारे साथ अनेकों मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, अनेकों दिव्य चेतनाएं हमारे साथ जुड़ती चली जाती हैं। सभी को नमन करते हुए अनुभव करें उस एस्ट्रल पिरामिड का जो हमारे सबके ऊपर स्थापित हो चुका है, और हम सब सांसों के जरिए आनापानसती ध्यान से जुड़ चुके हैं। अपनी दिव्यता को अनुभव करें। हर भीतर आती हुई सांस परमात्मा की ऊर्जा को आपके अंदर ले जा रही है। इसी अनुभूति के साथ पूरे शरीर में फैलती जा रही, प्रवाहित हो रही
उस ऊर्जा को अनुभव करिए, प्रेम, प्रकाश और ज्ञान से भरी ऊर्जा जो आपके शरीर के 50 से 70 ट्रिलियन सेल्स में तेजी के साथ फ्लो हो रही है, शरीर के कण कण को शुद्ध कर रही है, प्रकाशित कर रही है। एनर्जाइज करती जा रही है। मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को देखते जाएं। जहां भी कहीं कोई तकलीफ है उस भाग पे अपना पूरा फोकस रखें। इंटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज। जहां भी हम ध्यान दे जाते हैं वहीं एनर्जी का फ्लो तेजी के साथ होता है। पूरे इस विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ breathe in, breathe out। कुछ ही समय में आप गहरे ध्यान में उतर जाते हैं। हर भीतर आती हुई सांस असीम शांति, असीम करुणा, नम्रता, प्रेम से भर देती है। हर बार जाती हुई सांस आपके सभी स्ट्रेस, परेशानियां और तनाव बाहर ले जा रही है। बहुत प्यार के साथ अपनी सच्ची साथी उन गुरु सांसों के साथ जुड़े रहिए। अपने आप के साथ जुड़े रहिए। यदि कोई विचार आपको विचलित करता है तो फिर से अपना ध्यान अपनी नॉस्ट्रिल्स के पास ले आए और दृष्टा बन जाए एक ही सांस के। और भी शांत और भी रिलैक्स। अपनी गुरु सांसों को थामे हुए अपने अंतर की गहराइयों में उतरते जाएं। सभी कुछ भुलाते हुए अपनी हर तरह की पहचान, अपना व्यक्तित्व और अपने सक्रिय मन को भी थोड़ी देर के लिए एक साइड में करते हैं। इस समय आप एक निर्मल पवित्र आत्मा हैं। अनुभव करें विचारों से परे, मन से परे, शरीर की चेतना से परे होते जा रहे हैं। गहरे ध्यान की स्थिति में एक चेतना स्वरूप मैं, एक चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस और मेरी सांसें अपनी आत्म स्थिति में बह जाएं अपने अंतर में एक नदी की तरह। विलीन हो जाएं अपनी सांसों के साथ एकाकार होते हुए मन की गहराइयों में।
खो जाएं अपने अंतर में। असीम शांति, असीम कृतज्ञता। और 3 मिनट हम इसी प्रकार जुड़े रहेंगे अपनी सांसों के साथ। ऊर्जा लेते रहें, अनुमति दें अपने शरीर को। 3 मिनट में भी आप प्रचुर मात्रा में ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। अपनी ऊर्जा को अनुभव करते हुए जो भी कुछ अनुभव, उन्हें संजोते हुए अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित करते हैं सभी गुरुओं के प्रति, सभी दिव्य चेतनाएं जो हमारे साथ ध्यान में जुड़ी, सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। अपने माता पिता का धन्यवाद करें, सभी का धन्यवाद करते हुए एंजल्स, आर्कएंजल्स, धरती माता को, प्रकृति माता को, पांचों तत्वों का धन्यवाद करते हुए अपने भौतिक शरीर का धन्यवाद करें। शरीर के कण कण का, जिसमें बैठ के मैंने ये ध्यान किया, जिसमें मेरी आत्मा वास करती है। आप सभी ध्यान मित्रों का साथ में बैठकर ग्रुप ध्यान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे का धन्यवाद करते हुए अपने धीरे से हथेलियों को रगड़ते हुए आंखों पर रखेंगे 8 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे से अपनी पलकें खोलते हुए सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाइए।
नमस्कार, वेलकम वेलकम पूनम जी। नमस्कार संतोष जी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पूनम जी मैं आपका। और पूरे हफ्ते से इंतजार होता है, आपको देखते ही मन खुश हो जाता है, आनंद से भर जाता है। हम सब से बहुत भाग्यशाली हैं जो इतना अच्छा ज्ञान देखिए और घर बैठे लेते हैं। वो तो खैर जूम का आभार है उसके लिए, लेकिन आप इतनी अच्छी अच्छी बुक्स का हमें स्वाध्याय करके बताते हैं, तो आई एम वेरी थैंकफुल। बहुत बहुत आभार आपका। मैं उल्टा आपका आभार व्यक्त करूंगी, बिकॉज आप हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम यहाँ पर आकर आप लोगों के साथ आपस में मिलकर हम इस विजडम को शेयर कर रहे हैं। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत थैंक्स करती हूँ कि वो बैठकर इतने प्यार से इस ज्ञान को सुनते हैं। और इसी के साथ हम सब के गुरुओं का दिल से प्रणाम करते हैं, जिनकी ब्लेसिंग की वजह से हम लोग जो है इन विजडम को सही मायने में समझ पाते हैं। तो दोस्तों, हमें मालूम ही है कि हम लोग द विजडम ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं। जो राइटर हैं उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके इसके बारे में ज्ञान को इकट्ठा करके हमें दिया है। हमें ये भी मालूम, इतना तो अब हम समझ चुके हैं कि काफी साल पहले तक इसके बारे में जिनको भी एक्सपीरियंस होता था वो उसको शेयर नहीं करते थे। अगर उसको शेयर भी किया जाता था तो लोग कहते थे पता नहीं ये क्या बोल रहा है, जबकि ये एक्सपीरियंसेस होते थे। तो ये जो बुक है ये इस बात को वैलिड करती है, ये इसमें एक वैलिडिटी डालती है कि ये एक्सपीरियंसेस भी वैलिड होते हैं। और आई डोंट रिमेम्बर आज हमारा फिफ्थ डे है या फोर्थ डे है, और सिक्स्थ। इतने सिक्स्थ डे है। इतने ही दिन के अंदर अंदर इतने लोगों के मैसेजेस आए हैं मुझे, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं और मुझसे ये जानने की कोशिश करी है कि ये उनका कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा अनुभव था। तो देखिए, ये विजडम ऐसी बाई चांस थोड़ी ना हम इसको ले रहे हैं। इसको पढ़ने से कितने लोग अपनी उन एक्सपीरियंसेस को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि अरे, मेरे को भी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था, या मेरे को भी ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुआ था। आज का जो हम ये टॉपिक कर रहे हैं ये बहुत ही लाइक मजेदार होने वाला है। पता है क्यों मजेदार होने वाला है? हम लोगों को आदत है जैसे हमारी अपनी बातें, अपने घर की बातें, लेकिन जब किसी दूसरे के बारे में पता चलता है ना तो हम और ध्यान से सुनते हैं, हमारा और जानने का मन करता है। अपना एरिया, अपनी स्टेट, जब हम दूसरी स्टेट में जाते हैं तो हमें कितना मजा आता है ना। अरे, वहां पे खाने को क्या मिलता है, अच्छा वहां की फेवरेट चीज क्या है, वहां के लोग कैसे पहनते हैं, या वट एवर। और हम भी क्या करते हैं, वहां से उस चीज को खरीद के अपने साथ लेकर आते हैं। आज जो हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इसमें राइटर ने इस चीज के ऊपर रिसर्च करके जो कंक्लूजन निकाला है वो ये निकाला है कि अलग अलग कल्चर में, अलग अलग देशों में, अलग अलग जो लोग जिस धर्म को मानते हैं, जिस कल्चर को मानते हैं, उन लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में भी वेरिएशंस मिले हैं। और इस बात को वो मैं भी मतलब नहीं शेयर कर रही, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जब हमने इस चीज को पढ़ा था तो इस चीज को हम कई बारी माइंड लेवल के ऊपर भी देखते हैं। जैसे साइकोलॉजी भी होती है, तो वो हर पता स्टेट के लिए हम अलग तरीके की करनी होती है। जैसे कि अगर कोई हरियाणा स्टेट के लोग हैं, या कोई राजस्थान स्टेट के लोग हैं, फिर देश वाइज इंडियंस हैं और वो दूसरी कंट्री के हैं, ऐसा क्यों होता है आप सोच के देखिए। क्योंकि ये जो हमारा माइंड है, और अगर आपने बेटी शाइन की बुक पढ़ी होगी जिसका स्वाध्याय ऑलरेडी शायद आपके प्लेटफॉर्म पे मैंने नहीं किया हुआ, राइट, या तो उसमें उन्होंने भी बताया हुआ है कि ये ब्रेन ये कभी नहीं मरता है, ये सब चीजें साथ लेकर जाता है। तो देखिए, ये रीजन होता है कि उनको भी ये एक्सपीरियंसेस में वेरिएशन मिले हैं। तो बड़ा मजा आएगा ये जानने में, अच्छा इंडियन लोगों को क्या मिला, अच्छा थाई लोगों को क्या मिला, तिब्बतन लोगों को किस तरीके के एक्सपीरियंसेस मिले। तो आज इसको बड़े ये मतलब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह सुनने में आज बड़ा मजा आएगा इसको।
तो जो इंडियन उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस देखे तो उन्होंने ये बताया कि मोस्टली इंडिया में जिन लोगों को ये अनुभव हुए हैं उन्होंने क्या बताया कि हमको कुछ अनसीन लोग भी दिखते थे, मतलब ऐसे लोग दिखते थे जिनको हमने, जब हमारे पास ये शरीर था, हमने उन लोगों को नहीं देखा था। और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ हमें विजन्स होते थे या हम कुछ स्पिरिट से मिलते थे, मतलब कुछ हमें ऐसी आत्माएं जैसे डिवाइन आत्माएं हम उनसे भी मिले हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया हर कल्चर के लोग ने कुछ अपनी रिलीजियस फिगर्स भी बताई हैं, जैसे कि हमने भाई उन भगवान को देखा, हमने उन गुरु को देखा, हम उनसे मिले, ऐसी चीजें भी बताई हैं। और काफी लोगों ने ये बताया कि उन्होंने यमराज जी को देखा। तो यमराज जी तो हम हिंदू अपनी कल्चर में मानते ही हैं, जिनको कि हम बोल सकते हैं द गॉड ऑफ डेथ, उन्होंने उसके बारे में बताया। और जो उनके मैसेंजर्स होते हैं, यमदूत होते हैं, जैसे जो लेने के लिए आते हैं, उन्होंने वो भी बताया लोगों ने कि हमने यमदूत को भी देखा, वो हमें यमराज जी के सामने लेके गए। आपको मालूम है ना, जिसको हम आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं, हिंदी के अंदर वो चित्रगुप्त बोलते हैं। तो वहां पे क्या बताया लोगों ने कि बुक्स थी, वो सारा देख के बताते हैं, अरे इस बंदे ने तो ऐसे ऐसे एक्शन किए हुए हैं, कितने कितने इसने अच्छे एक्शन किए हैं, कितने कितने इसने बुरे एक्शन किए हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि अच्छे और बुरे एक्शंस के बेसिस के ऊपर हमको आगे प्रोसीड कर दिया जाता था, अच्छा ये तो स्वर्ग में जाएगा या ये बंदा जो है नर्क में जाएगा। इवनली अभी हम सब लोग भी ये जो बात कर रहे हैं, ये भी हमारे आकाशिक रिकॉर्ड में समय जारी होगी कि ये लोग यहाँ पे इस समय क्या बात कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि मिस्टेकन आइडेंटिटी भी होती है। जिस तरीके से हम लोग जब अकाउंट्स मैनेज करते हैं तो उसमें हम कहते हैं ना हमसे कुछ क्लैरिकल एरर्स हो जाती हैं, उसी तरीके से वहां से भी मिस्टेकन आइडेंटिटी हो जाती है। जैसे कि हम्म। फला नाम के बंदे को उस जगह से उठाना था, तो उसकी उसी जगह पे कोई और इंसान जिसका सेम नाम था उसको उठा लिया गया। और वो बोले कि जब हम वहां पे जाते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे इसका वक्त नहीं था, वो वाले इंसान का जो है वो वक्त था। तो वो बोलते हैं जैसे ही बस हम ये सुनते हैं तो वो इंसान महसूस करता है अरे मैं तो धरती पे वापस आ गया, वो जहां भी होता है, अगर उसकी घर में मृत्यु हुई हो या हॉस्पिटल में हुई हो। तो उन्होंने एक इस चीज के बारे में काफी बताया। ये हम कुछ कुछ डिफरेंसेस देखने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गया जो इंडियन उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया। इसी तरीके से इन्होंने ना थाई के लोगों का जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस इसके इनके पास आया, जब उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करके देखा तो उन्होंने क्या देखा, वो लोग भी वहां पे उनको यमदूत कह के बोलते हैं। और वो कौन होते हैं, मैसेंजर्स होते हैं। और उनको भी जो जैसे बोलते हैं यम के ऑफिस से वो लोग आते हैं, मतलब जो उन्होंने लैंग्वेज यूज करी कि उनके ऑफिस से आते हैं। और उन्होंने बोला कि कुछ हद तक ये जैसे एंजल्स होती हैं, ये उन्हीं की तरह से होते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जब वो आते हैं तो वो गाइड करते हैं, अब आपका यहाँ से जाने का समय आ गया है, अब आपको हमारे साथ जाना है। वहां पे भी उनको जो केसेस मिले थे थाई में नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के, वहां पे भी काफी लोगों ने बताया कि मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गई थी। यानी कि उस बंदे को वहां पे लेके गए, जब उस बंदे को वहां पे लेके गए तो फिर वहां पे यमराज जी ने बोला कि अरे उस गांव में इसी नाम का जो दूसरा इंसान रहता था उसका समय पूरा हुआ, अभी इनका समय पूरा नहीं हुआ था। और उन्होंने ये बताया इनकी तो 3 दिन के बाद डेथ थी, तो गलती से इनको ले गए। तो वो बोले कि जैसे ये चीज हुई तो मैं वापस अपने शरीर में मैं वापस आ गया। और पूरे 3 दिन के बाद वो जो इन पर्सन था जिसका नाम लिखा हुआ था, जो यमराज जी ने बोला कि इनका तो समय ही नहीं है, उस इंसान का समय है, लेकिन 3 दिन बाद उसकी डेथ होनी थी, आप 3 दिन पहले गलत इंसान को ले आए हो। तो फिर उन्होंने बताया कि वो जो दूसरा इंसान गांव में था पूरे 3 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो इंसान जिसका मृत्यु होता है अब उसकी आगे किस्मत कैसे होगी। तो वो उन लोगों ने भी ये बोला एज पर हमने कैसे कर्म किए हैं, हमने अच्छे कर्म किए हैं कि हमने बुरे कर्म किए हैं। वो बोले पूरा अकाउंट बना होता है
और उसके अंदर हमने जितने भी नेगेटिव कर्म किए होते हैं और जितने हम पॉजिटिव कर्म करते हैं, तो पॉजिटिव कर्म जो नेगेटिव कर्म होते हैं उसको सेट ऑफ करते रहते हैं। कभी कभी लोग ऐसे पूछते हैं ना कि अगर कि मैंने किसी के साथ बुरा किया है और अब मैं जागरूक हो गया हूँ, अब मैं अच्छे कर्मों में हूँ, तो वो कर्म मेरा कैसे सेट ऑफ होगा, मतलब मेरे साथ उतना बुरा होगा? तो ऐसा नहीं होता है। आप जब अच्छे कर्म करने लग जाते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे बैड कर्म जो होते हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं। ये चीज मैंने इस बुक में नहीं, मैंने कोई इंडियन के एक्सपीरियंसेस के उसमें भी ये चीज सुनी हुई है, और ये चीज थाई वाले ने भी बोली है। और अगर हम ध्यान से देखें तो भगवत गीता भी हमें इस चीज के ऊपर बताती है। हमारी खूबसूरती है ये हमारे सनातन धर्म की, कि जो चीजें मतलब उन लोगों ने हमें बताई है वो साइंस अब वहां पे पहुंच पा रही है, और ऑलरेडी हमारे जितने भी आप वेद पढ़ लीजिए, पुराण पढ़ लीजिए, उसमें इतना गहन ज्ञान हमारे को दिया हुआ है। अगर हम उसको ढंग से अपनी वैदिक विजडम के बारे में देखें तो वहां पे ऑलरेडी ये चीजें उन्होंने सारी बताई हुई हैं। और हम भी क्या बोलते हैं, प्रारब्ध कर्मा, जैसे कर्म किए होंगे। जब हम देखते हैं अरे मैंने ये कर्म बहुत बुरा किया, ये अच्छा किया, एंड अकॉर्डिंगली हम सोल प्लान बनाकर आते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों ये जो धरती है, इस पे ये जो शरीर मिला है, मैं ये इस चीज पे बहुत स्ट्रेस दूंगी कि ये हमें सोल प्रोग्रेस के लिए मिला हुआ है। आपको मटेरियलिस्टिक काम करना है, पढ़ना है, लिखना है, कमाना है, घर चलाना है, बच्चों की जिम्मेवारियां करनी है, लेकिन मेन पर्पस हमारा है हमें अपनी सोल की प्रोग्रेस करनी है। और उस प्रोग्रेस को करने के लिए हमारे को क्या करना है, हमें अच्छे कर्म करने हैं। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, अच्छा कर्म डज नॉट मीन कि मैं अभी यहाँ पे स्वाध्याय कर रही हूँ तो मैं अच्छा कर्म कर रही हूँ। अच्छा कर्म मेरे भाव से है। इस स्वाध्याय को करते हुए मेरा भाव क्या है? अगर मैं चिढ़ रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो ये मेरा अच्छा कर्म नहीं माना जाएगा। तो अच्छा कर्म बनने के लिए, उसको समझने के लिए, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप महसूस करते हैं, ये सब एक सा होना चाहिए, उसमें प्योरिटी होनी चाहिए। सब कुछ जाके वो हमारे अच्छे कर्म बनते हैं और वो हमारे बैड कर्म को जो है सेट ऑफ कर देते हैं। पता है उन्होंने एक और चीज क्या बताई? उन्होंने ये बताया, काफी लोगों ने थाई में, कि हमने नरक को देखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने जो नरक में जो हो रहा था वो एक्सपीरियंस किया। यहाँ से अभी इसके बाद एक मैं बात समझाती हूँ, वो उन लोगों ने पता है कैसा कैसा लिखा है। तो पूरी चीजें मैं बताऊंगी तो शायद आपको सुनने में अच्छी नहीं लगेंगी, थोड़ी बहुत मैं बता देती हूँ। उन्होंने बोला कि हमने ऐसे देखा कि लोगों को गरम गरम कोयलों के ऊपर चलाया जा रहा था कि तुम चलो। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा देखा कि कुछ लोगों की जीभ के ऊपर, टंग के ऊपर पियर्सिंग करी हुई थी, गरम गरम मतलब कोई रॉड सी डाली हुई थी, और लोगों को बहुत गंदे गंदे एसिड पीने को दिए जा रहे थे। अब इसके ऊपर ना कभी कभी बहुत मन में ना ये प्रश्न आता है, स्वर्ग नर्क क्या होता है? क्या वास्तव में स्वर्ग होता है? क्या वास्तव में नरक होता है? और कुछ ऐसे बहुत ग्लिम्सेस बताए गए हैं, जब इंसान शरीर छोड़ के जाता है, कभी कभी वो बताते हैं कि मैंने ऐसा बड़ा मडी देखा, अंधेरा देखा, अलग अलग चेहरे देखे, बट फिर मैं उससे निकल गया। तो एस्ट्रल में भी हमारा एक लोअर फ्रीक्वेंसी का रैलम होता है। वहां पे जो है बहुत ही कष्टदायक, पीड़ादायक, हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं होता। और ये जो नरक दिखाया जाता है, मुझे नहीं पता मैं सही हूं या गलत, लेकिन मेरी इंट्यूशन ये कहती है ये इसलिए दिखाया जाता है कि जब ये सोल अपना अगला प्लान बनाएगी तो इसके दिमाग में ये इंप्रेशन रहेगा कि मुझे नीचे जाके गलत कर्म नहीं करने हैं। इसलिए उसको ये चीज दिखा दी जाती है, ताकि अब जब ये अपना नया सोल प्लान बना के ये इंसान नीचे जाएगा तो ये गलत काम नहीं करेगा। इसलिए आई फील कि ये चीजें उनको दिखाई जाती होंगी। तो क्या हुआ, जो वेस्टर्न है और जो थाई वालों के एक्सपीरियंसेस हैं उसमें कुछ डिफरेंस रहे। थाई वालों में कहीं पे भी ना किसी ने टनल की बात नहीं करी, और किसी ने ये भी नहीं कहा कि हमें वहां पे बड़ा आनंद मिल रहा था, हम एकदम एस्टेसी की स्टेज में थे। ऐसा अनुभव किसी ने भी नहीं बताया। इसी तरीके से थाई वालों के अंदर ना
उन लोगों ने मतलब थोड़ा ऐसा बोला कि उनके जो एक्सपीरियंस थे ना वो ज्यादा डिस्ट्रेसिंग थे, मतलब अच्छे वाले नहीं थे, वो थोड़े से उनके इस तरीके के थे। उन्होंने, वहां के लोगों ने हेल बहुत बताया, हमने नरक बहुत देखा, हमने टॉर्चर बहुत करते हुए हमने लोगों को देखा है। और ये चीज जो स्वर्ग की थी वो उनको बड़े कम लोगों ने बताई कि हमने स्वर्ग को देखा कि वहां पे क्या होता है। तो ये एक थोड़ी सी चीज आई। क्लैरिकल एरर यहाँ पे भी होती है, वो जो मैं आइडेंटिटी की रॉन्ग आइडेंटिटी बोल रही हूँ वो यहाँ पे भी मिली, गलत बंदे को पकड़ के वो जो है वहां पे ले गए। तो ये था थाई के लोगों का नियर डेथ एक्सपीरियंस। अब हम बात करेंगे तिब्बत के लोगों की। जो तिब्बतन लोगों का जो उन्होंने एक्सपीरियंस बताया ना, पता है वहां पे ना एक शब्द होता है, उसका स्पेलिंग होता है DELOGS, लेकिन उसको प्रोनाउंस पता है कैसे करते हैं? दे लोग ऐसे बोलते हैं, दे लोग। तो ये क्या होते हैं, ये वहां के लोग ये शब्द यूज करते हैं उनका, इसलिए किसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो लोग मृत्यु में चले जाते हैं और वो शरीर को छोड़ के एक मतलब डायमेंशन पार कर जाते हैं और फिर उसके बाद वो दोबारा से शरीर में आ जाते हैं, उन लोगों के लिए वो ये देवलोक की बात करते हैं। और फिर वो आके बताते हैं हमने क्या देखा, वहां पे क्या होता है, कैसे वट एवर इट इज। तो उन लोगों ने बताया कि जो भी उनके देवी देवता होते हैं हमें वो वहां पे मिले। ये तिब्बतन दे लोगों की बात बता रहे हैं। उन्होंने बोला कि हमारे को वहां पे जो हमारे देवी देवता होते हैं हमें वो दिखे वहां पे। और उन्होंने क्या बताया कि जब हम इस अवस्था में चले जाते हैं तो हम बड़े आराम से नीचे अपने शरीर को देख पाते हैं। जैसे हमने कई एक्सपीरियंसेस में पढ़ा है कि वो ऊपर हो जाते हैं, वो नीचे अपने शरीर को देख रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि हमारे को लॉर्ड ऑफ डेथ के पास लिया जाता है और हमें गाइड किया जाता है, इधर जाओ उधर जाओ, और थ्रू हेल के ही हम जाते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि हेल के थ्रू जाते हैं। वहां पे देखा अरे लोगों को बड़ा टॉर्चर मिल रहा है और उनको देख के बड़ा एकदम ऐसे कि अरे ये क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। फिर उन लोगों ने ये भी बताया कि जब हमें वहां से लेके जा रहे थे तो ये जो ऐसे लोग होते हैं, ये बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो ऐसे लोग होते हैं जिनको बड़ा कष्ट दिया जा रहा था, तो देवलोक वाले लोगों ने बताया कि वो जो आत्माएं होती होंगी वो ये सेंस कर देती होंगी कि ये शायद अभी वापस जाएंगे, तो वो बोलते थे कि प्लीज आप हमारे घर के लोगों को जाके ये मैसेज दे दीजिए कि हमसे जुड़े जो भी रीति रिवाज है वो उनको पूरी तरह करें, ताकि हम जिस कष्ट में रह रहे हैं हम इस कष्ट से मुक्त हो सकें और हम एक मोरलिस्टिक वे के अंदर रह सकें। तो ये एक बात यहाँ पे देखिए, मैं भी एक शेयरिंग करना चाहूंगी यहाँ पे। हम सब लोग सीख रहे हैं, ठीक है। मैं भी अगर बोलूं तो जैसे पूर्वजों के लिए ये जो श्राद्ध का कल्चर आता है, मैं भी इस पे बिलीव नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी, रीजन बताती हूँ। क्योंकि बचपन में मैंने ये चीजें हमारे घर में नहीं देखी, तो मैंने ये चीज कुछ देखी ही नहीं। मेरी नानी के घर में ये चीज होता था, तो वहां पे हमारे लिए एक वो चीज होती थी कि मैं सच बताऊं तो एक फेस्ट है, खाने पीने की बहुत अच्छी चीजें बनती थी, वो बुलाते थे, तो ऐसे करके होता था। तो मैं उस समय बहुत इलॉजिकल होता ही है, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए इलॉजिकल, लेकिन बॉडी लेवल पे मैं बड़ा लॉजिकल सोचती थी ऐसे कैसे होता है जिनकी डेथ हो गई आप उनके लिए ये कर रहे हो, तो क्या वो खाना उनको लगता है ऐसे। मैं नहीं मानती थी, मतलब मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल में बहुत रिलीजियसली वो लोग इसका पालन करते थे। तो मैं देखती थी मम्मी कहते थे आज ये मतलब, मेरी मदर इन लॉ बोलते थे आज मेरे मदर इन लॉ का है, मेरे फादर इन लॉ का है, वो ऐसे करके ये सब चीजें करते थे। लेकिन कुछ साल पहले, आई मीन अराउंड 20 years बैक, देन आई रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। मैं सच कह रही हूँ, तब मैंने इस चीज को रियलाइज किया, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं वो किस तरीके से हमारी इंतजार कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली में से कोई आएगा। और उसके बाद
मैं भी एंसेस्टर्स, मैंने एंसेस्टर्स हीलिंग करनी नहीं सीखी थी, कभी मैंने किसी से नहीं सीखी है। मैं किसी के साथ कोई उनका जो है, मैं पास्ट लाइफ का प्रोसेस कर रही थी, और उस प्रोसेस के अंदर पहली बार मेरे को एंसेस्टर्स कनेक्ट हुए। और एंसेस्टर्स किसके कनेक्ट हुए? उस क्लाइंट के। इतने एंसेस्टर्स कनेक्ट हुए कि मैंने कभी उनको नहीं, उनके दादाजी को नहीं देखा, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो वो बताए कि हाँ वो ऐसे थे। तो वो मेरे को क्लियरली बोले कि मुझे लाइट में मर्ज करो, और उनकी डेथ को इतना टाइम हो गया। तो मेरे को वो कुछ चीज समझ आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी, लेकिन उस समय क्या होता है, विद द ग्रेस ऑफ गुरु जी, वो बताए कैसे करो कैसे करो, मैं वो चीज करती गई करती गई करती गई, और मैंने उनको लाइट में मर्ज होते हुए देखा। उसके बाद क्या हुआ, इतने सारे, मैं कहती हूँ, उनके एंसेस्टर्स आ गए कि मैं थोड़ी सी घबरा गई, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। एंड आई वाज लाइक हाउ टू डील इट, मैं इसको कैसे डील करूं। तब मुझे गुरुजी ने बताया, और फिर उसके बाद मैंने उनको नमन करके बाकियों को वापस भेजा कि मैं इतना नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा एक डेवलप होना शुरू हुआ कि कहीं यूनिवर्स मेरे को ये बता रहा है कि इस चीज के लिए आप क्या माइंडसेट रखते थे। और फिर मैंने इसके ऊपर जितनी अपनी विजडम थी, जितनी मेरी नॉलेज थी, वो होता है ना, फिर आपने करना। फिर तो मैं कहती हूँ, इतने एंसेस्टर्स को हमने रिलीज किया है। टचवुड, जो मेरा हमारा ग्रुप है, हम उसके अंदर जब एंसेस्टर हीलिंग करते हैं, हमारे ग्रुप के मेंबर्स को, और मैं बोलती हूँ मैं 3 दिन तक एनर्जी मेंटेन रखूंगी, इतने एंसेस्टर्स कनेक्ट होते हैं, फिर हम उनको सिखाते हैं कि आप उनको कैसे रिलीज करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो ये चीज एक, मैं भी कहूंगी, ये मैं किताब से पढ़ के नहीं, ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी इस चीज को जरा अलग एंगल से लेकर चलती थी। मैं खुद अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट हुई हूँ, मैंने खुद बैठकर अपने एंसेस्टर्स को कनेक्ट किया है। और मेरे एक एंसेस्टर ने मुझे क्या बोला था, वो मेरी दादी, उन्होंने मुझे ये चीज बोली, मेरे पापा शायद 1 मंथ के भी नहीं थे, हमारी दादी की डेथ हो गई थी, और उन्होंने मुझे बोला, मैं कब से तेरी इंतजार कर रही थी, जस्ट थिंक इट ओवर। और मतलब वो मोमेंट मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरे को कैसे एनर्जी महसूस हुई थी और कैसे रिलीज। मैंने ऐसे ऐसे एंसेस्टर्स को देखे हैं, किसी के वो एंसेस्टर्स थे, वो बोले कि खेतों में दिखे मुझे, इतने पुराने, और उन्होंने क्या मांगा, कहते दाल चावल चाहिए। मैंने उनको बोला तुरंत, आप दाल चावल तो किसी को दो दो, आप दाल चावल को बना के, जो उस समय इंसाइट आती है, मैंने उनको वो बोला कि आप ये करके ऐसे दो। तो दोस्तों, ये जो रीति रिवाज बने हुए हैं, अब उनको करने वाले और करवाने वाले का भाव कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप किसी रीति रिवाजों में पड़ जाइए, आप मन से यदि अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं, उनके लिए मेडिटेशन करते हैं, उनसे माफी मांगते हैं, उनको माफ कर देते हैं, तो यकीन मानिए, हमारे कितने एंसेस्टर्स ऐसे जो तड़प रहे होते हैं, उनको मुक्ति मिलती है, ये वाकई में मिलती है। एंड आई डोंट नो व्हाई गॉड इज मेकिंग मी टू शेयर दिस थिंग, क्योंकि मैं ये यूं शेयर नहीं करती हूँ, तो शायद हमारे ग्रुप में कुछ होंगे जिनके लिए ये मैसेज होगा। तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने ये चीज बहुत खुल के बताई कि हमें ऐसे मैसेजेस मिलते हैं। कई लोग जो बड़ों की याद में रिचुअल वे में कुछ करते हैं, लेकिन उनके मन का भाव अच्छा नहीं होता है, उनको और ज्यादा तकलीफ होती है, और ज्यादा तकलीफ होती है। तो आप सिर्फ अपने भाव पे ध्यान दीजिए, और कुछ नहीं कर सकते हैं। बैठिए, उनको बिठाइए, मेडिटेशन कीजिए, और उनको मुक्त करने की कोशिश कीजिए, तो वो लोग लाइट में आगे मर्ज होते हैं। तो ये तिब्बतन रिलीजन में उन्होंने ये चीज जो है बहुत बताई, और पता है उन्होंने क्या बताया,
वो कहते हैं वहां पे जैसे बोलते हैं ना जजमेंट डे होता है, न्याय का दिन होता है, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, तो जजमेंट सोल्स का होता है, वेइंग स्केल्स होते हैं, तो वो बोले मिरर्स वगैरह होते हैं। तो ये जितने देवयोग लोग गए थे उन्होंने बताया कि हाँ हमने भी ये ऐसी चीजें देखी हैं। और जब वो लोग रिवाइव होते हैं तो इन बातों को फिर उन्होंने सबको बताया और इस बात को शेयर किया गया। इसी तरीके से अब हम समझते हैं जापानीज लोगों का जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है। जापानीज लोगों के, अगर हम नियर डेथ एक्सपीरियंस की जो राइटर ने बात करी है, तो राइटर ने क्या बोला, कहते हैं उन लोगों ने ये बहुत बोला कि हमें एक बहुत लंबी डार्क रिवर दिखी और ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी दिखे, बहुत अच्छे अच्छे उनको फूल भी दिखे हैं। और एक जो थे उनका नाम आई थिंक, उनका नाम बड़ा मुश्किल है प्रोनाउंस करना, तो मैं उनका नाम नहीं बोल रही हूँ ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो बोले कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे खेतों से खींच के लेके जा रहे या लेके जा रहे, फैमिली टेम्पल की तरफ लेके गए मेरे को। तो वो बोले जब मैं वहां पहुंची तो मेरे को एकदम आउट ऑफ बॉडी अनुभव हो रहा है कि मैं सब देख पा रही हूँ। और उन्होंने कहा कि एक टेम्पल का बहुत बड़ा गेट था लेकिन वो बंद था। तो वो बोले कि वहां पे बड़े सारे लोग थे और उन्होंने वहां पे अपने बहुत सारे मृतक रिश्तेदार भी देखे। वो क्या बोल रहे थे, यू गो बैक, तुमको वापस जाना है, तुम्हारा अभी टाइम नहीं आया है। लेकिन इन्होंने बोला कि मुझे वहां इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे बुरा लग रहा था कि वो लोग मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। लेकिन वो बोले, उन्होंने मुझे बार बार बोला नो यू हैव टू गो बैक, यू हैव टू गो बैक। और फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने देखा तो ये अपने शरीर में वापस आ गए। तो ये चीजें कई जगहों पे मैंने पढ़ी और मैंने क्या देखा है कि जो वहां पे मृतक आत्माएं होती हैं उनको पता होता है, जैसे कोई आता है कि ये सोल का भी समय है या सोल का नहीं है, वो बोलते हैं उनको ये भी पता होता है कि आज मेरे खानदान की कोई सोल आने वाली है, तो वो उनको लेने के लिए भी जाते हैं। तो देखो ये चीज एक उन्होंने भी बताई कि इस तरीके का है। और ये जो चीज उन्होंने बताई ना, तो उन्होंने कहा कि जब मैं वापस आ रही थी तो मेरे को काफी जैसे गोल्डन गोल्डन जो है वो मुझे लाइट भी वहां पे मिली थी। इसमें देखिए एक बड़ा मजेदार केस है, ये जापानीज डॉक्टर थे। तो उन्होंने अपने ग्रैंडफादर का, मतलब उस डॉक्टर ने अपने दादाजी का नियर डेथ एक्सपीरियंस बताया। और उन्होंने ये बताया कि उनको मतलब मृतक घोषित कर दिया गया, उनको मॉर्चरी तक में रख दिया गया था और उसके बाद वो रिवाइव हो गए थे। जब वो रिवाइव हुए तो पता है दोस्तों उन्होंने क्या बताया, वो बोले मेरे को एक जगह पे लेके गए तो वहां पे ना कुछ मकान बन रहा था। तो उन्होंने बोला अरे अभी इस मकान को, मतलब वो जो लोग मकान बना रहे थे उन्होंने बोला अरे अभी तो इस मकान को बनने में 1 महीना लगेगा, आप 1 महीने के बाद आना। और उन्होंने बताया कि मेरे दादाजी की उस दिन के पूरे 1 महीने के बाद उनकी मृत्यु हुई। तो ये एक बहुत ही एक मतलब ऐसा एक्सपीरियंस जो है ये जापानीज उसमें बताया गया था। अब हम बात करेंगे चाइना के चाइनीज नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की। तो यहाँ पे जो वो मॉन्क्स हैं उन्होंने ये काफी एक्सपीरियंसेस बताए। तो उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लगा, मुझे एक विजन दिखा, एक कैंडल हाथ में है और वो जैसे एक वॉइड में वो चीज जा रही। तो उन्होंने बोला कि मेरे को वो बुद्धा की तरह लगे, ऐसे हथेली के ऊपर उन्होंने कैंडल लिया हुआ था। और जब उनको ऐसे बोला गया कि अब आपको जो है वो वापस जाना है, तो बोले जब मैं वापस आया तो ये विजन मुझे ध्यान आता था। तो उन्होंने बोला कि ये विजन मेरे में बड़ा वो, और मैंने देखा आसपास लोग रो रहे हैं और मुझे लगा रहे वाओ मेरे को तो कितना अच्छा भाई, वो एक लाइट, वो एक ऊर्जा एक अलग तरीके की होती है। तो जब उनको वो वापस आए तो उनका शरीर एकदम ऐसे हो गया जैसे उनको तो कोई बीमारी थी नहीं, कोई इलनेस नहीं। तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत हाई एनर्जीज के जब हम संपर्क में हो जाते हैं तो इस बॉडी के अंदर ये जितनी भी बीमारियां होती हैं ये भी हट जाती हैं। क्योंकि जब वो वापस आए तो डॉक्टर्स भी हैरान कि अरे ये तो एकदम वो, और उनके शरीर पे तो कुछ इस तरीके का जो है हमें ऐसा लग ही नहीं रहा है। इसी तरीके से एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस यहाँ पे, एक वो ये स्कॉलर थे, इन्होंने बताया, ये इनकी वाइफ का मतलब इन्होंने बताया। तो इन्होंने कहा कि जो मेरी वाइफ थी उन्होंने थोड़ा वो क्रिश्चियन धर्म को मानने लगी थी।
और उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि उनको वो काफी बीमार रही और उसके बाद जो था उनकी मृत्यु हो गई। तो वो बोले हम उनकी बॉडी को तैयार कर रहे थे उनका फ्यूनरल वगैरह करने के लिए। तो उनको शरीर को एक कमरे में रखा हुआ था, तो थोड़ी देर के बाद उनको आवाजें आई। तो जब वो वहां पे गए तो उन्होंने क्या किया हुआ था, वो अपने जो भी कपड़े थे उतार के, जो नॉर्मल कपड़े होते हैं वो उन्होंने पहन लिए थे। वो जो उनकी वाइफ थी, तो सब थोड़ा सा पहले डरे भी, फिर देखा कि अरे, तो वो कहने लगी अरे मैं तो गार्डन ऑफ पर्ल्स में गई थी, वहां पे जीसस थे, एंजल्स थी, क्योंकि वो क्रिश्चियन बन चुकी थी तो देखो उनको ये सब दिखे। और फिर उन्होंने बताया कि लाइक कुछ समय के बाद उन्होंने मतलब ये बताया कि मुझे उन्होंने ये बोला है कि अभी तुम वापस जाओ और तुम्हें इस महीने की 12th तारीख को वापस आना है। तो 12 तारीख को उन्होंने क्या किया, खुद से वो फ्यूनरल वाले कपड़े पहन लिए। वो कपड़े पहन लिए और वो अपने बेड पे लेट गई और उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए ये तो एक बहुत ही मतलब एक देखिए कितना वो है कि जब वो वहां गई वो कोई डरी, वो पैनिक नहीं हुई, उन्होंने खुद से अपने पे जैसे उन लोगों में जो भी वो कपड़े पहनते होंगे वो पहन के, और वो जो है वो वहां पे लेट गए। अब ये देखिए कि क्योंकि वो क्रिश्चियन बन गई थी तो उनको जीसस क्राइस्ट दिखे। मतलब ये थोड़े पॉइंट्स को पकड़ते जाइए कि हम जिसको करते हैं हमें वो वैसे ही वहां पे दिखते हैं। इसी तरीके से फिलिपिन कंट्री के अंदर जो उन्होंने बताया, तो ये लेडी थी, चाइल्ड बर्थ के समय इनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे और उनके बेबी की तो डेथ हो ही गई थी। तो इनको भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गए थे, तो डॉक्टर इनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने खुद को अपने बॉडी के बाहर देखा। तो इन्होंने ऐसे देखा अरे ये लोग मेरी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं, ये मुझे मतलब इतना वो कर रहे हैं। तो वो ना उसी हॉस्पिटल में खुद काम भी करती थी, लेकिन अब उनका डिलीवरी का केस हो रहा था। तो वो सारी चीजें देख रही हैं, सब कुछ देख रही हैं। तो उन्होंने बताया कि थोड़ी देर में कुछ ऐसे होने लगा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, एकदम अंधेरा हुआ और फिर मुझे बड़ी अच्छी एक लाइट लाइट दिखने लगी। और उन्होंने कहा मुझे ऐसे लग रहा था मैं टनल के वहां पे, बड़ी अच्छी लाइट है, मैं वहां पे कर रही हूँ। और वो बोले मैंने किसी से बात करी, वो मेल पर्सन की वॉइस थी, मैंने उससे, ये फिलिपिन की बात है कि मैं उनको देख नहीं पा रही थी लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वो जीसस ही है। सो वो बोली कि हमारी इतनी ज्यादा और इतनी लंबी बातचीत हुई कि मुझे याद नहीं है कि हमने क्या बात करी थी जो मैं आप लोगों को बताऊं। फिर उसने बताया कि मुझे एकदम मेरे उनके दो बच्चे और थे, तो मुझे मेरे दो बच्चों का एकदम याद आया। और मेरे को लगा अरे मेरे बच्चों को कैसा लगेगा जब वो मेरी बॉडी देखेंगे। तो जैसे ही उन्होंने कहा, मैंने अपने बच्चों की बात करी, मैं तुरंत से जो थी वो अपने शरीर में मैं वापस आ गई। तो ये एक फिलिपिन की महिला का हमने एक्सपीरियंस जो है वो हमने अभी सुना है। इसी तरीके से क्या हुआ कि जो वेस्टर्न न्यू ब्रिटेन का एक उन्होंने बताया हुआ है। तो अगेन वो लोग बोलते थे बड़ा ब्यूटीफुल हमें गार्डन दिखा। और हमको यहाँ पे बड़ी एक विचित्र बात दिखी, उन्होंने बोला कि हमने वहां पे फैक्ट्रीज देखी, मोटरवेज देखे और इंडस्ट्री देखी। ये एक न्यू ब्रिटेन के वहां पे उन्होंने बताया कि हमने वहां पे ऐसी चीजें देखी। और उन्होंने कहा कि हाँ जो हमारे रिश्तेदार जिनकी मृत्यु हो चुकी थी हमने उनको देखा, जो हमारी बहुत ही रिलीजियस फिगर होती हैं हमने उनको भी देखा। ये थोड़ा सा एक वेस्टर्न न्यू ब्रिटेन के लोगों ने बताया। इसी तरीके से अफ्रीकन के लोगों का भी जो नियर डेथ एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप लोगों को मालूम हो, अफ्रीकन लोग बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक ऐसी और बड़ी सारी इनकी गतिविधियां होती हैं जिसके ऊपर ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। तो अब देखिए इन लोगों ने बताया कि जो भी इनका जब ये एक्सपीरियंस हुआ तो उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा माउंटेन था, माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं। तो जब हम एक माउंटेन्स के ऊपर चलते हैं, अगर हमने शूज नहीं पहने होते तो वो जो प्रेशर फील होता है वो उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया कि मैं क्या कर रहा था, मैं तो जीसस का नाम ले लेके जहां भी मुझे लगता था मुझे चला नहीं जा रहा, तो मैं जीसस का नाम लेता था और वो मुझसे चला जाता था, मैं उस रास्ते को कवर कर लेता था। फिर उन्होंने बताया कि एक पर्सन था
उसका मुझे ऐसे फेस नहीं दिखा, उसने एक बुक हाथ में पकड़ी हुई थी, तो उसने बोला दिस इज बुक ऑफ लाइफ, ठीक है। तो उन्होंने उसको खोला और मतलब बताया वही कि अरे अभी तो तुम्हारा यहाँ पे ये समय आया ही नहीं है। तो ये कॉमन है, जब भी वो बोलते थे तुम्हारा समय नहीं आया, तो द मोमेंट वो बंदा वापस आता था, तुरंत वो वापस आ जाते थे। और फिर वो देखते थे कि अरे मेरे तो घर वाले रो रहे हैं, फिर घर वाले भी हैरान हो जाते हैं, अरे ये तो वापस आ गया, मतलब थोड़ा उनको भी समझ नहीं आता। इसी तरीके से नेटिव अमेरिकन का एक उन्होंने बताया, वो बोले कि हमारे में कस्टम होता है कि जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो उस इंसान को उसके जो सबसे पसंदीदा कपड़े होते हैं वो पहना के उसका अंतिम जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं वो लोग उसको इसी तरीके से करते हैं। और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो वो उनसे ऐसे बात करेंगे जैसे कि वो अलाइव है, जैसे कि अच्छा मैं आपको लिपस्टिक भी लगा दूं, अच्छा अब आपको ये शूज पहनने के वो पहनने हैं, अच्छा ऐसे करके वो यूं बात करते हैं कि जैसे वो पर्सन अलाइव है। बोले कि वो उनकी एक मतलब कॉमन उनकी प्रैक्टिस होती है। तो वो बोले कि इसी तरीके से उस पर्सन ने बताया कि मैं बहुत तकलीफ में था, लेकिन जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे को कोई पेन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, शरीर हल्का। तो मुझे ऐसा लगा कोई मुझे गाइड करके लेके जा रहा है, और एक टनल में, एक होल में, छेद से में से हम जा रहे हैं जा रहे हैं। तो वही बात कि वहां पे वो जब जजमेंट का समय होता है तो जो गॉड ऑफ डेथ थे, तो उन्होंने बोला कि भाई ये किसको ले आए हो, ये सही इंसान नहीं है। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा ये बताया कि मैंने वहां पे कुछ विचेस वगैरह देखी, नेक्ड थे, कुछ लोग थे क्लाउन की तरह, फेस को बड़ा पेंट किया हुआ था, और वहां पे एक पर्सन था जो ऐसे गार्ड भी कर रहा था जिन लोगों की ऐसे वो डेथ को मतलब रखा होता है वहां पे। तो वो बोले कि जब ये चीज हुई तो अरे ये तो यहाँ पे नहीं है, तो तुरंत वो इंसान जो है वो वापस आ गया। तो जब वो वापस आए तो उनको नर्स ने बताया, आपको पता है कल रात को आपका मृत्यु हो गया था, आपका मृत्यु हो गई थी, लेकिन आपका, उनके वहां रिचुअल होता है, आपका शरीर ठंडा नहीं हो रहा था, इसलिए हमने आपको दफन नहीं किया। यदि आपकी बॉडी ठंडी हो चुकी होती तो आपको तो दफन किया होता और सुबह आप जीवित हो गए हैं। तो यहाँ से ये भी समझ में आता है कि जब तक वहां अगर चले भी गए, ये जब तक वो वहां पे एंटर नहीं करेंगे तो ये जो शरीर है ये निर्जीव, मतलब जो भी है देखो वो उनका गर्म रहा। तो वो बोले इसीलिए आपको नहीं दफनाया गया था, नहीं तो आपको तो हमने कब का दफना दिया होता। तो ये जितने भी हमने अलग अलग कंट्रीज के सुने हैं, हमें एक बात समझ में आती है कि इस एक्सपीरियंस में जिस इंसान की जो भी टाइम, थोड़े टाइम पीरियड के लिए उसका जो भी नियर डेथ हुआ, तो मृत्यु जो उसका होता है, उसका ब्रेन का स्थिति कैसा था, वो कैसे कल्चर में था, वो चीजों को कैसे एक्सप्लेन करता था, वो लेता था। तो पता है हमारी साइकोलॉजी में भी बहुत अच्छे हमारे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, डॉक्टर यूंग करके बोलते हैं, उन्होंने ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करी है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का, जिसको कि हम स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने भी इस चीज को बोला कि आपके सिक जो मानसिक जो आपकी दिमाग की सोच होती है वो बहुत इसके अंदर जो है वो मैटर करती है। तो काफी मल्टी कल्चरल सर्वे भी हुए हैं, कुछ बातें घूम के सेम आती हैं, लेकिन कुछ बताने का तरीका या जो नाम होते हैं वो फिर हम वही लेते हैं जिस कल्चर को हम मतलब बिलोंग करते हैं। तो इसके साथ हम आज का ये वाला जो टॉपिक है इसको हम यहाँ पे समाप्त भी करते हैं, और हम इस सेशन को यहीं पे एंड भी करेंगे। नेक्स्ट उसमें हम ये सीखेंगे आफ्टर डेथ कम्युनिकेशन, जो एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो हमारे आफ्टर डेथ कम्युनिकेशन होते हैं। ये काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको भी एक उसमें खत्म करूं। उसके बाद हम इसका फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, जो मेरे लिए तो सबसे इंटरेस्टिंग रहता है कि ये चीजें साइकोलॉजी पे किस तरीके से इम्पैक्ट डालती हैं, फिर हम उसके बाद आगे वो सीखेंगे। तो इसी के साथ सेशन का हम यहीं पे करेंगे अंत। थैंक यू सो मच जी, एंड ओवर टू संतोष जी। थैंक यू पूनम जी। बहुत इंटरेस्टिंग, और समय कैसे निकल जाता है वो पता नहीं चलता।
तो मैं एक छोटी-सी चीज़ शेयर करूँगी प्लीज। कि इसी सुनते-सुनते और मेरे रिमाइंड हो गया सारा दिमाग में। काफ़ी पहले की बात है। तो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और मैं दिल्ली में ही थी और वो ग्वालियर में थे। तो पता चला हॉस्पिटलाइज़ कर दिया और कंडीशन अच्छी नहीं है। इमीडिएटली मैं चली गई वहाँ। जब मैं गई तो मैंने देखा मैं सीधे हॉस्पिटल चली गई, वहाँ मैंने देखा कि उनके नेल्स ब्लू हो रहे थे और बहुत डॉक्टर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ हुआ कि भई तबीयत इनकी जो है वो हम जो कर सकते थे हमने कर लिया। एक ही चांस है कि आप दिल्ली ले जाओ इनको। तो फिर सोच विचार के प्रोग्राम बना कि एम्बुलेंस की गई और उनको दिल्ली लेके आना है। तो वो आगे थी गाड़ी में, एम्बुलेंस में थी और मैं और मेरी सिस्टर पीछे कार में, मेरे ब्रदर का दोस्त था। तो 3 एम्बुलेंस वाले ने भी देख के ये बोला कि ऐसे पेशेंट को हम लेके जाते हैं दिल्ली एम्बुलेंस में, यदि ये आगरे तक इनकी डेथ हो गई, तो मैं आपसे आधे पैसे लूँगा। मतलब इतनी बात उसने कर ली। तो जो भी तो हमें बाद में ब्रदर ने बाद में बताई ये बात। तो हम लोग गए तो मेरे ख़्याल से बस डेढ़ 2 घंटा हुआ होगा। कार पीछे-पीछे थी, अचानक एम्बुलेंस रुक गई। पीछे गाड़ी थी, तो हम उतरे, मैं, मेरी सिस्टर, और जैसे ही हम एम्बुलेंस के वहाँ, तो देखा कि मम्मी उठ के बैठ गई हैं। तो हम लोग बहुत हैरान हो गए कि ये क्या हुआ? वो तो उन्होंने इतने इंजेक्शंस वग़ैरह दे दिए थे उनको और बिल्कुल बेहोश थी और कोई होश नहीं थी। और ये भी कह दिया था कि 6 घंटे में आप पहुँच गए तभी कुछ हो पाएगा वरना कुछ होगा भी नहीं। एनीवे फटाफट हम लोग जल्दी से फिर उनको, उन्होंने इतना भी पूछा कि मैं कहाँ हूँ? तो उनको बोल दिया और फिर कहा कि आप लेट जाओ। उनके ऑक्सीजन वग़ैरह लगी हुई थी और वो जैसे-तैसे दिल्ली पहुँच गए। हॉस्पिटल में जब वहाँ पहुँचे, तो वो एम्बुलेंस उनकी सीधे इमरजेंसी रूम में जाती थी। राहुल मल्होत्रा हॉस्पिटल था वहाँ, अम, लाजपत नगर में। तो फिर वहाँ पे जाके एम्स में नहीं ले गए कि वहाँ देर लगेगी, लाइन लगी होती है, जो भी। तो वहाँ डॉक्टरों ने फटाफट उनके कपड़े-वपड़े बदल दिए और बस हमने इतना देखा कि उनको लिफ्ट में लेके जा रहे हैं स्ट्रेचर पे और वो बैठ के जा रही हैं। फिर डॉक्टर्स ने ये बात बताई कि ये तो इनको वो इंजेक्शन दे दिए गए थे जो डेथ के बाद दिए जाते हैं। हमने इनकी बहुत सारी वो करी है और कपड़े-वपड़े बदल के। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये हुआ, उसके बाद वो वेंटिलेटर पे थी। करीब 4-5 5-6 दिन तक वेंटिलेटर पे थी वो। कुछ होश नहीं था, कोई कुछ नहीं था। जब उन्हें होश आया है, तब उन्होंने बोला कि मैं गई उनसे मिलने, मेरे बड़े मामा आए हुए थे तो उन्होंने मुझे उस समय वो नहीं बोली, मेरे से बोली सबसे पहले, क्योंकि वो पाइप-वाइप से लगे हुए थे उनके। उन्होंने मुझे कहा कि ये भाई साहब यहाँ कैसे आ गए थे? उन्हें क्या कंप्यूटर वालों ने बताया है? तो मैंने कहा मम्मी ज़्यादा बोलो नहीं आप। फिर जब उन्होंने होश आई तो उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि मैं तो गई थी वहाँ पे, मुझे 2-3 लोग आए थे, वो ले गए थे। और वो मुझे ऐसी जगह ले गए कि खूब लाइनें लगी हुई थी वहाँ पे, खूब सारी लाइन लगी हुई थी और वहाँ पर कोई बही खाते खोल के बैठा था, उनकी भाषा में, और उनके पास कंप्यूटर लगे हुए थे। तो उन्होंने उन्होंने मुझे देख के कहा कि मेरी कोई सुन ही नहीं रहा और मुझे इतनी प्यास लग रही है, इतनी प्यास लग रही है, मैं कह रही हूँ मुझे 2 घूँट पानी दे दो, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा और उन्होंने मुझे एक पटिया पे बिठा दिया, धक्का दे दिया हुँ। कंप्यूटर वालों ने। तो शायद उन्हीं लोगों ने भाई साहब को बताया होगा तो वो मुझे मिलने आए हैं। तो उसके बाद हमारे स्वामी जी थे लखनऊ में, तो उन्होंने उसी समय मुझे बता दिया था। मैंने इमीडिएट कॉल किया कि स्वामी जी कंडीशन बड़ी खराब है। तो उन्होंने कहा बेटा वो तो नील सागर में गोते लगा रही हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। और जब वो हुँ। ठीक हो गई तब जब बात हुई, उससे पहले ही मैसेज हमें मिल गया था कि स्वामी जी ने कहा है कि वो उनका अभी समय नहीं था, अब वो 4 साल रहेंगी। और वो पूरे 4 साल रहीं उसके बाद। ये कॉन्टैक्ट्स मतलब पता चल हाँ, चल जाता था बिल्कुल। गुरु लोगों को और बहुत दिन उन्हें ये याद रहा, लेकिन 1 महीना मैक्सिमम, उसके बाद उन्हें कुछ नहीं याद था। हमने 1 आध बारी घर में पूछा, बस फिर उनसे कोई बात नहीं की, फिर वो पूरी तरह भूल गई थी।
तो तो ये उनका देखिए कितना ब्यूटीफुल, ये भी एक उनका नियर डेथ जी एक्सपीरियंस कितना, देखिए वो है ना। और उसके नमस्ते साथ ही देव हमारे जो भी आप स्वामी जी कह रहे, देखिए उनका भी बताना जी कितनी जी बड़ी बात है। हाँ हेलो, उनको पता हेलो चल रहा है डियर, हाउ आर यू, कैसे हो? मैं ठीक है, आप कैसे हो? मैं भी ठीक है, मैं भी अच्छी है। So आपको good याद to है see you. So good to see you. Kinda, not really. नॉट रियली Kinda. Really? काइंड ऑफ याद है उसको हाँ, करी थी हमने एक बारी बात, है ना। हाँ चलिए जी, ये बहुत ही जी खूबसूरत यात्रा हम लोग समझ रहे हैं। जी बहुत अच्छी जी जी सुनते हैं तो कभी कभी लगता है क्या है, कभी कभी सोचो तो ये जीवन क्या है, ये शरीर क्या है। मैं तो कहती हूँ क्या गुरुजी, यहाँ आते हैं तो वहां की चिंता, वहां होते हैं तो फिर यहाँ की चिंता। चिंता वही लर्निंग में हम उलझे रहते जी हैं, है लेकिन ना। इतना कुछ जानकारी मिल रही है ज्ञान मिल रहा है तो कुछ अच्छी अच्छी सी फील होती है ये सब कुछ एक्चुअली कि में ये चीजें हम्म, जब हम सुनते हैं किसी का भी एक्सपीरियंस, तो हमें इसकी लर्निंग और विजडम को पकड़ना चाहिए। जैसे कि एंसेस्टर्स के बारे में बात हुई, जैसे कि जो वो वहां पे इतना टॉर्चर दिखाते हैं, तो बिल्कुल हम जो कर्म करेंगे हमें वैसा भुगतान तो करना ही पड़ता है। आज अगर कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं तो हम भुगतान कर रहे हैं, उसमें हमें गिल्ट में नहीं जाना है। हमें ये सोचना है कि अब आगे से कुछ ऐसा मत करें कि फिर हमें किसी चीज का भुगतान करना पड़े। बस यही लर्निंग है। थैंक यू सो मच रीटा जी, शैलबाला जी, थैंक यू सो मच, सो मच, सो मच। इंदिरा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए। आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं। हाँ वही। अच्छा, नमस्ते पूनम जी। नमस्कार जी। इतना इतना इंटरेस्टिंग आपने सब बताया। मुझे एक चीज पूछना है, मेरी छोटी बहन की, जो छोटी थी, वो 81 में उसकी डेथ हो गई थी, वो बर्न हो गई थी। वो जल के पर उसकी डेथ हो गई थी मुंबई में। हम्म। मतलब डॉक्टर ने बोला था कि 24 आवर्स का केस है, लेकिन शी वॉज वेरी वेरी स्ट्रांग। और वो अच्छा। कंसीव भी किया हुआ था उसने। 5 दिन, मतलब 20 दिसंबर को उसको बर्न हुई थी, और 25 की मॉर्निंग में वो चल बसी। हम्म। तो मुझे ये पूछना है कि जब ये बर्निंग केस ये सब होता है, तो आई वांट टू नो कि उसके, पता नहीं आत्मा को शांति मिली है कि नहीं मिली है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। नहीं तो आपने उनके लिए रिचुअल्स करे थे, वैसे पूछ रही हूँ। हाँ, मेरी मदर ने, मेरे पेरेंट्स ने किया था, लेकिन अब मेरे पेरेंट्स भी नहीं रहे हैं, तो मेरे दिल में आता है कि नहीं उसकी नहीं, तो आत्मा फ्री। आप, आर यू अ मेडिटेटर? आप हम मेडिटेशन करते हैं? मेडिटेशन में तो आए हैं, मेडिटेशन में आए हैं यहाँ पे। अभी कितना टाइम हो गया आपको मेडिटेशन करते हुए? 3-4 महीने हुए हैं। मैंने जेटीटीपी और मास्टर बनो सब किया हाँ है। हाँ, नहीं नहीं, आप जब अपनी मेडिटेशन में बैठते हैं, अगर आपके मन में ये प्रश्न आया है तो आप अपने अंदर डाउट मत डालिए, डाउट मत डालिए। अगर हम डाउट डालेंगे तो हमारा माइंड हमारे साथ गेम खेलेगा, वो हमें कुछ कुछ बोलना शुरू कर देगा, तो हमें पता ही नहीं चलता ये एक्चुअल मैसेज है कि ये मेरे मन की उपज है। तो डोंट क्रिएट एनी डाउट इन योरसेल्फ। जस्ट जब भी मेडिटेशन के लिए बैठे, अपनी इंटेंशन डालें, जस्ट अपनी उसके लिए इंटेंशन डाले। हाँ, कभी आपको उसके ड्रीम आए हैं या कुछ ऐसी बात हुई है, कोई कोइंसिडेंस हुआ है आपका? नहीं, मेरी मेरी हमें तो बिल्कुल नहीं आया ड्रीम, लेकिन बस मेरी बस। मदर को वो बहुत दिखती थी कि बहुत खुश है, वाइट एकदम राजकुमारी की हाँ, तरह, बहुत बस झूले में झूल रही है वो। बस। फिर क्यों आप, फिर आप मत सोचिए, फिर तो बिल्कुल सही है। तो वही मुझे लगता है कि पता नहीं चलो वो कपड़े हाँ। फ्री, की काटो क्योंकि ना बर्निंग केस अभी था सिक्स ना। फोर्टी हुए हैं ना अभी चलते हैं No, you want you to come with अच्छा me. हाँ। नहीं नहीं, बर्निंग ऐसा केस था। कुछ नहीं। बर्निंग, अगर आपने सोल प्लान की बुक पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि वो खुद से ही ये प्लान, चलता क्यों जाएगा तो अपनी मुझे किसी उसकी भी, हाँ। चिंता नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उल्टा जब भी कभी आपको याद आए, आप उसको बोला करो कि हम सब यहाँ बहुत खुश हैं एंड आई एम सेंडिंग यू लव एंड लाइट, आप जहां भी हो, बस ये किया करो। तो
ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम जी, वेलकम जी। यस जी रीता जी, अब मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे भी एक बार नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था और मैं बिल्कुल प्योर वाइट लाइट के बीच में थी और मुझे उन्होंने पूछा कि आर यू रेडी, तो मैंने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। लेकिन जैसे आज आपने शेयर किया ना कि उसने कहा मेरे बच्चे कैसा सोचेंगे, उस समय मेरे मन में भी यही बात आई कि कल दिवाली है तो मेरे बच्चे दिवाली कैसे मनाएंगे। और मैंने ये कहा कि अगर आज की जगह मेरी डेथ परसों हो जाए तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं वापस आ गई और तब से अब तक हूँ। चलिए, So strange. अब बताइए रीटा जी, आपने उसके बाद कितनी दिवालियां मनाई हैं, आप पहले ये बताओ। पता नहीं कितनी ज्यादा मना ली अब तो, आई डोंट नो, मतलब इतना लंबा खिंच गया अब तो लगता है कि क्या किया तो मैंने अच्छा ऐसा है ना, मत बोलिए, नहीं ऐसा नहीं बोलिए। आपके बच्चों को आपकी जरूरत थी, आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी थी, आप कितनी सर्विस दे जी रहे हैं, तो फिर वो चीजें नहीं रहती, हाँ, है ना, वो कितना चीजें अच्छा नहीं रहती। इसीलिए मेडिटेशन समय कराती मिला है है। रीता जी। हाँ, वही तो, वो चीजें फिर हमें कैसे आपकी ऑडियो सुनने को मिलती है ना, तो वो चीजें कितना बढ़िया मतलब मेडिटेशन आज मैं कराती है इसको रीता रिलेट जी। कर पा रही हूँ कि इसका मतलब उस समय अगर हमें पीछे का ध्यान हाँ, आ जाए तो हम वापस आ जाते हैं। वापस आ, देख वही तो है ना, मन की, वो बोलते हैं ना, जीने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, मृत्यु की प्रैक्टिस Yes, करनी है। हमारा yes. एक विजडम है जिसमें हम ये सिखाते हैं कि मृत्यु के लिए अपने आप को कैसे तैयार करते हैं। वो हर एक के Right. लिए नहीं, जो लोग बिल्कुल विलिंग होते हैं उनको हम सिखाते हैं कि मृत्यु के लिए अपने आप को कैसे तैयार करते हैं। जीवन के लिए हर कोई तैयार होता है, स्कूल है, पढ़ना कैसे है, नौकरी कैसे करनी है, पर्सनालिटी ग्रूमिंग कैसे करनी है, लेकिन मृत्यु के लिए, क्योंकि मृत्यु जिस भाव में होती है, जिस उसी संदर्भ में होगी, उसी में हम होंगे। anything I wanted you to go with. हाँ, थैंक यू सो बिल्कुल मच सही मैम, बात आपका है। विजडम बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मजा थैंक आता यू, है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी। पूनम जी इतने सरल शब्दों में और हाँ, इंटरेस्टिंग करके उसको यही सुना सब, देती हैं कि सब कुछ एक बार में अंदर उतर जाता है। यस, जी, सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है कि वो उतर जाता है एकदम से। उतर जाता तो है जी, बिल्कुल। श्राद्ध वगैरह में पंडितों को खिलाना चाहिए। आपके मन में अगर आए तो खिलाइए। अब हम लोग मेडिटेटर्स हैं, हम तो कनेक्ट करते हैं, मैं तो श्राद्ध पे कनेक्ट करती हूँ, अपने सारे सबको बिठाती हूँ, सबको बुलाती हूँ और बहुत खुश होते हैं वो लोग। अगर वो मुझसे कोई चीज मांगते हैं, मैं तुरंत वो चीज करती हूँ। तो अगर आपका भाव अच्छा है, उस अच्छे भाव से आप कुछ करेंगे, वो आपके एंसेस्टर जरूर पहुंचता है, जरूर पहुंचता है, सच में पहुंचता है। बहुत खुश होते हैं वो लोग। ठीक जी, ये तो ठीक ये है जी। सभी लोग बोलते हैं जिनकी मैंने आपको स्वामी जी की बात बताई। 105 साल का उन्होंने शरीर छोड़ा था अपना, तो वो भी यही कहते थे कि भाव के साथ करो। उन्होंने कहा कि यही उन्होंने बोला, वो एम्स के डायरेक्टर रह चुके थे, लंदन से एमडी थे वो। तो वो कहते थे कि श्राद्धों में जरूर कुछ करना चाहिए, लेकिन हाँ, प्रेम से, भाव से, प्रेम से। दिखावा नहीं करना। कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है, प्यार से जो घर में बनता है वो करो। जी, जी। और अगर किसी को इतनी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि वो इतने रीति रिवाज नहीं कर सकता, आप 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करो, आप देखना कैसे एनर्जी वो होती है और कैसे वो हमारे को कनेक्ट होते हैं और वो कितने खुश होते हैं और सच में होते हैं, सच में होते हैं। ये बहुत ठीक अच्छी है, बात है, सबको पता होना चाहिए। ये तो बहुत बिल्कुल। अच्छी जी, जी, जी। जितना एंसेस्टर्स जो मैं समझ पाई हूँ आज तक, जितनी मेरी समझ है, देखो मैं भी सीख ही रही हूँ, जितना हम अपने डीएनए के ऊपर, जितना हम अपने एंसेस्टर्स के ऊपर और क्वांटम फील्ड पे काम करते हैं, ये 3 चीजें बहुत जबरदस्त हमारी सोल प्रोग्रेस करती हैं, जबरदस्त। और विजडम तो हमारे को चाहिए चाहिए, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, मैं चलूं थैंक संतोष यू, जी, थैंक यू मेरे पूनम जी, थैंक यू बहुत सो बहुत मेरे मच। धन्यवाद। पेशेंट लव वेट यू, कर रहे हैं। लव थैंक यू, यू, थैंक लव यू यू, पूनम जी। थैंक यू। लव सेम यू, सबका सेम, बहुत थैंक बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक सभी धन्यवाद। सभी Thank you लोगों so का much, बहुत ma'am. बहुत Thank you so धन्यवाद। जी, जी। संतोष जी का और धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू जी। लव यू, लव यू। और अब हम लीव करेंगे और कल मिलेंगे गौरव जी के साथ, ठीक है? तो कल गौरव विक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। अपनी ऊर्जा बना के रखें, टेक गुड केयर
of yourself. Love you all. Love Love you, you. my soul family. Love you.